यहाँ पर आई हुई सभी साथ संगत को सतराम, जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम पहुंचे आपका तोशाम महात्मा मेघराज दास जी के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी तक सत्संग का जो माहौल बना हुआ था, तो सत्संग सुचारू रूप से चल रहा था। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की महिमा का मंडन किया जा रहा था और करना भी चाहिए, क्योंकि वो संतों के शिरोमणि। तो मैं सभी साथ संगत से एक बात कहना चाहूंगा। हम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी पर बात कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपके साथ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर थोड़ा बात करना चाहूंगा। अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो मैं आप लोगों से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ कहना चाहता था। सबसे पहले, गूंगों को जबान, बहरों को कान, नारी और दलित को सम्मान, गांधी को जीवन दान और इस भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आज मंच लगा, अच्छा लगा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, अगर इस देश के अंदर ना होता तो शायद मेरे समाज के अंदर ये मंच ना लगे हुए होते। आज इस देश के अंदर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अंदर कौन सी व्यवस्था को चाहते थे? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर इस देश के अंदर एक संरचना को चाहते थे। वो कहा ना कि भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो जीवन में तुम्हारे यूं उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहते सहते अगर मां भीमा का लाल तुम्हारा रखवाला ना होता। आज इस देश के अंदर, भारत के अंदर, आज मेरा समाज कहीं शिक्षा से वंचित हो रहा है। शिक्षा इस समाज के अंदर से कहीं वंचित हो रही है और ये समाज कहीं शिक्षा से वंचित होने का काम कर रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बने, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। तो क्या आज मेरे समाज के युवा कितनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं? आज समाज के अंदर वो बाबा साहब का सपना, बाबा साहब जो इस देश के अंदर सपने को चाहते थे, वो सपना कहीं अधूरा है। तो मैं समाज के लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आपको मान और सम्मान दिलाने के लिए वो सपना देखा था, उस सपने को आपको भी देखना होगा। आपको उस सपने को सजोना होगा, संभालना होगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपने, उनके 5 बच्चे थे, 4 बच्चों को मार दिया आप समाज के लोगों के लिए। तब जाकर कहीं आपको यहाँ पंडाल लगाकर बैठने का हक और अधिकार मिला है। अगर डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया में न आते तो आज मेरे समाज की व्यवस्था वही रहती। एक व्यवस्था थी, मनोवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो 5000 साल से आपको गुलामी की तरफ धकेल रही थी।
आप इस देश के शासक थे और आपको क्या बनाया गया? गुलाम। आज मेरा समाज गुलाम है। इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन चलाए गए। मुगलों ने 750 साल शासन किया, पर अंग्रेजों ने मात्र 150 साल शासन किया। मुगलों ने 750 साल शासन किया, पर ब्राह्मणों ने आजादी का आंदोलन बिल्कुल नहीं चलाया। इस देश में अंग्रेज जब भारत के अंदर आए और मात्र 150 साल का शासन कर रहा, क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर किसी ब्राह्मण को दंड देने का कोई अधिकार नहीं था। और अंग्रेजों ने सबसे पहले नंद कुमार नाम के पेशवा ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाकर ब्राह्मणों की उस पद्धति को खत्म करने का काम किया। तो ब्राह्मण हिल गया, बौखला गया, दिल मिला उठा। तो उसने क्या कहा? आजादी का आंदोलन छेड़ दिया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, यह आजादी का आंदोलन केवल भारत के 15% लोगों की आजादी का आंदोलन है। भारत के 85% लोगों की आजादी का आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत का SC ST OBC BC और माइनॉरिटी आज भी इस देश के अंदर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये समझना होगा, इस देश की मूल सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, कल्चर जो उन मनवादियों के द्वारा मिटा दिया गया, उसको जानना होगा। भारत की संस्कृति क्या रही है, भारत की सभ्यता क्या रही है, भारत का कल्चर क्या रहा, भारत का इतिहास क्या रहा। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी नया इतिहास नहीं लिख सकता है। तो मेरे समाज को पहले अपना इतिहास जानना होगा। 5000 साल की गुलामी आप 50 साल में उसको नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि गुलामी आपने सुना होगा। इस देश के अंदर इस देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? यहां पर सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आज हम इस देश को भारत कहते हैं, तो इस देश का सर्वप्रथम नाम क्या था? इस देश का सर्वप्रथम नाम जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप पर आर्यों ने आक्रमण किया। आर्य कौन? मध्य एशिया, यूरेशिया से आए हुए लोग, जो दर्रे खैबर को पार करते हुए भारत के अंदर आ गए और इस देश को गुलाम बनाने का काम किया। और जम्बूद्वीप से इसका नाम आर्यव्रत रख दिया। फिर यहाँ पर दुष्यंत पुत्र भरत आया, उसने इस देश का नाम भारतवर्ष रखा। मुगल आए, उन्होंने गाली दी, इसको कहा हिंदुस्तान। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंदर लिखा, दैट इज इंडिया। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। तो मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, आप लोगों को जानना होगा, इतिहास को भी जानना होगा। वो हमारी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, खंबावत, मेरानगढ़, सुतगुंडा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बनावली, हिसार, ये इतनी बड़ी सभ्यता रही है। इसको रीड करना होगा, जानना होगा। उस सभ्यता को बनाने वाले लोग कौन थे? उस सभ्यता को निर्माण करने का काम भारत के मूल निवासी, जिनको दास दस्सू चमार कहा गया है, उन लोगों ने उसका निर्माण किया। हेलो अध्यक्ष जी, 750 साल तो मूल राज किया होगा और अंग्रेजों ने बता 150 साल के करीब है। जी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दो, इन चमारों ने कितना राज कराया? मैंने कहा भारत की जो मूल सभ्यता है, उसके शासक ही ये लोग थे।
इन्होंने कितने भारत के मूल निवासी वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता को मिटाने का काम आर्यों ने किया, और उससे पहले जो शासन था वो भारत के मूल निवासियों का शासन था, ये कितने जिनको आज कितने दिन राज किया इन्होंने? नहीं ना, पर ये बताना खाली इन्होंने वो हमारा राज कितने दिन रहा है? वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा समझे और मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? ये पता तो चला बचानों को। तो ये स्थिति क्या रही भारत के मूल निवासी कौन होता है पहले तो आपको ये जानना होगा। मूल निवासी किसको कहते हैं? मूल निवासी विश्व विदेशी, यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है। भारत का 15% लोग जिसका डीएनए मध्य एशिया यूरेशिया से मिलता है, और भारत का 85% वर्ग SC ST यानी कि जाट गुजर नाई धोबी तेली दमोली चूड़े चमार कार महार डोमार लोहार कुर्मी कच्चा ब्रह्मदा से रेगर मीणा सीना जाट चट और चटिए मुसर जितने भी लोग हैं उनका डीएनए राखी घड़ी से मैच किया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट में बोलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो अंग्रेजी का अखबार है, इसीलिए वो बहुत चतुर और चालाक लोग हैं, वो अंग्रेजी के अखबार में निकाला गया, क्योंकि मेरे समाज के लोग अगर हिंदी में निकलता तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते, तो साथियों उसको अंग्रेजी में निकाला गया और मेरे समाज के लोग उसको पढ़ नहीं पाते। तो ये आपको जानना होगा मूल स्थिति क्या रही है। आज संस्कृति और सभ्यता की अगर हम बात करें तो मेरे समाज के लोग आज वैदिक संस्कृति को मनाते हैं। यही बात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कही उस समय कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे तो रैदास रहे प्रसन्न। क्योंकि रविदास जी आज मेरा समाज भक्ति करता है, तो ये लंकेश्वर बाबा उस रविदास जी की क्रांति को कभी भक्ति नहीं कहता है। वो रविदास जी उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति कर रहे थे और अकेले ही क्रांति करने का काम किया, और ब्राह्मणवाद की नींव को जड़ से हिलाने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने किया। जिस बीज को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बोया उसको सींच कर बड़ा करने का काम संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। ये जानना होगा। हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, शंकरदास, कबीरदास, और आपके इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा एक बेटा जो पैदा हुआ बुद्ध से बड़ा बेटा इस देश के अंदर आज तक नहीं पैदा, क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, कोई धर्म नहीं था, बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कहते हैं ज्ञान को। बुद्ध ने कहा धम्म में रास्ता, और रास्ता भी वो जिस पे चलना भी आपको हो। बुद्ध कहते थे कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर भी नहीं हूं, और मेरे अंदर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति भी नहीं, मैं केवल मार्गदाता हूं, मैं केवल आपको मार्ग बता सकता हूं, चलना आपको ही हो। ये बुद्ध का मार्ग। बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। तो ये बुद्ध का कथन, वही बात एक अंग्रेज ने कही। फॉर एग्जाम्पल बॉडी इज द टेम्पल, ये जो हमारी बॉडी है ना, यही वो मंदिर है, यही गंगोर होती है, यही सिंहनाथ। ये जानना है। कहना तेरे घट में सृजनहार, ढूंढत कहाँ फिरे, मृगा बीच बसे कस्तूरी, ढूंढत घास खड़े। कस्तूरी तो हिरण की नाभि में है, पर वो ढूंढता कहीं और है। तो वही स्थिति समाज की है, वो सब कुछ इसके अंदर है, पर ढूंढता कहाँ है? पहाड़ों में, पत्थरों में, कंदराओं में, कहीं नहीं है। ढूंढना होगा, जानना होगा, पहले अपने आप को जानना होगा। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाएगा तब तक वो संसार को क्या जान पाएगा। साथियों, ये जो विचारधारा है, लड़ाई आज तीर और तलवार की नहीं है, लड़ाई केवल विचारधारा की है, महापुरुषों की विचारधारा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए, पर आज ये लंकेश्वर बाबा आपको 3 ऑप्शन पर बात करने जा रहा है। वो 3 ऑप्शन क्या है?
आज जो समाज को जरूरत है वो कहाँ ये समाज बर्बाद कर रहा है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। क्या मेरे समाज को शिक्षा का फोकस है? आज मेरे समाज के पास 4th क्लास की नौकरियां होती हैं, A ग्रेड की नौकरी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो मोमेंट को समझना है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दौड़ता है। एक रोटी कम खा लेना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और शिक्षा के लिए अगर आपको अपने घर की थाली बेचनी पड़े ना तो बेच देना, पर बच्चों को शिक्षित जरूर करना। आज मेरे समाज के लोग शिक्षा विभाग से बहुत पीछे पिछड़ गए। कहाँ आज आपके पास वो नौकरी नहीं है। कौन सी नौकरी? जिस दिन मेरे समाज का युवा वर्ग IIT, MBBS, UPSC इनके एग्जाम निकालना शुरू कर देगा, ठीक उसी दिन क्रांति आ जाएगी। उस दिन ये समृद्ध बन जाएगा। इसको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, नौकरी वो है। तो आज नौकरी आप करते हैं, 4th क्लास की नौकरी करते हैं। गजेटेड ऑफिसर कितने बनते हैं? कितने लोग गजेटेड ऑफिसर बैठे हैं आपके? और कौन बैठे भी तो कौन बैठे हैं? मित्तल, ताया, रंगड़े, छंगड़े, तिवारी, गोयल, वर्मा, शर्मा, जिंदर, ये लोग बैठे। नहीं देवी, केली, तमोली, चूड़ा, चमा, कितने लोग बैठे नहीं। क्योंकि आपका सर्टिफिकेट होता है और वो देखने के बाद आपको रिजेक्ट कर दिया। आज भी इस देश के अंदर अनटचबिलिटी, छुआछूत पनप रही है। गंदी मानसिकता के लोग उसको पनपाने का काम। हर रोज आपके हाथ में एक नया प्रोडक्ट देते हैं, एक नया लेटेस्ट भगवान पैदा हो जाता है, फिर लोग उसमें लग जाते हैं। अभी मेरा समाज कहता है हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। और मैं उस समाज को कहता हूं, जब पिछवाड़े पे रट पड़ता है ना तो हारे का सारा संविधान हमारा होता है, न कि खाटू श्याम हमारा होता है। तो फिर संविधान याद आ जाता है, ये छानना होगा। ठीक है सर? तो इसी के साथ आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूं और 2 शब्दों में बस यही खत्म करना चाहूंगा समापन इसके लिए। वो कहा कि माँ भारती की गोद का अरमान था अंबेडकर और नीतिवानों में कुशल श्रीमान था अंबेडकर। इस देश की यारो निराली शान था अंबेडकर, पर हिंदुओं के देश में हिंदू न था अंबेडकर, हिंदू न था अंबेडकर, हिंदू न था अंबेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। बड़ा अच्छा बाबा साहब के बारे में बताया, महाराज रविदास जी के बारे में बता दिया। अब मैं आदरणीय महात्मा श्री कश्मीरा दास जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और